विभाजकता से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के नियम हैं जिसको समझने से भाग के अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जिसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। जैसे यदि पहला हम नियम देखें विभाजकता से संबंधित, तो मान लीजिए हमें 2 से किसी संख्या का विभाजकता चेक करना हो कि कोई संख्या यदि 2 से विभाज्य होगी तो उसके कंडीशंस क्या होंगे। तो इसमें कोई भी संख्या दी गई हो और हमें चेक करना हो कि वो संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि उस संख्या में यदि हम 2 से भाग दें और वो संख्या कटेगी या नहीं कटेगी इसकी जांच करनी हो, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, उस संख्या के इकाई अंक पे या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई सम संख्या आना चाहिए। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0 हो या कोई सम संख्या आए जैसे 2, 4, 6, 8, तो उस स्थिति में ये संख्या जो है वो 2 से विभाज्य होती है। यानी कि यदि हम इसमें 2 से भाग दें तो ये संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। इस तरह से 2 से विभाज्यता को चेक करना सबसे आसान है, क्योंकि इसमें केवल इकाई अंक पे ये देखना होता है कि इकाई अंक पे या तो 0 हो या कोई सम संख्या आए। दूसरा नियम है 3 से विभाज्यता का। तो 3 से विभाज्यता का यदि नियम चेक करना हो तो उस स्थिति में कोई संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है उसको चेक करना हो तो कोई भी संख्या दे, उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ देना है। तो यहाँ पे यदि हम जोड़ें 4 और 3 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 4 18, तो इस संख्या के अंकों का योग जो आया वो आया 18। यदि 18 में हम 3 से भाग दें और ये कट जाए तो उस स्थिति में ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। इस तरह से यदि हम 18 में 3 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये संख्या जो है वो 3 से विभाज्य होगी। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये है कि उस संख्या के प्रत्येक अंक का जो योगफल होगा वो 3 से विभाज्य होगा। इसके बाद अगला नियम है 4 से विभाज्यता का। तो कोई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं इसको चेक करना हो, तो उस स्थिति में हम इसको कैसे चेक करते हैं कि कोई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। तो यहाँ पे कोई संख्या हम ले लेते हैं, यदि इसको चेक करना हो कि ये संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं, तो उस स्थिति में यदि हम इसमें 4 से भाग दें तो ये लंबी प्रक्रिया होगी, उसमें समय ज़्यादा लगेगा। इसके लिए इसमें एक नियम याद रखना है कि कोई भी संख्या यदि वो 4 से विभाज्य है तो उस संख्या के इकाई और दहाई अंक जो होंगे वो 0 होंगे। मतलब इकाई और दहाई दोनों के अंक यदि किसी संख्या के 0 हों तो उस स्थिति में वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसके अलावा एक और नियम है कि यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये है कि उसके यहाँ पे इकाई और दहाई के जो अंक है वो कुल मिला करके 4 से विभाज्य होंगे। इसका मतलब ये है कि इसके इकाई और दहाई के अंक मिला करके जो संख्या बनेगा वो संख्या यहाँ पे 4 से विभाज्य होगा। तो उस स्थिति में पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। इस तरह से 4 से विभाजकता का नियम यदि चेक करना हो तो केवल उसके इकाई और दहाई के अंक लिए जाते हैं। इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बनता है वो संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो ये संख्याएं विभाज्य होंगी। इसके अलावा इसके इकाई और दहाई के अंक यदि 0 भी हों तो उस स्थिति में भी ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसके अगले भाग में यदि देखा जाए कि कोई संख्या 5 से विभाज्य हो तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कि वो संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई एक संख्या ले लेते हैं। यदि हमें चेक करना हो कि ये संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं है तो उस स्थिति में इस संख्या के केवल इकाई अंक को देखा जाता है। यदि इसका इकाई अंक या तो 0 हो नहीं तो 5 हो तो उस स्थिति में ये संख्या 5 से हमेशा
विभाज्य होगी। केवल इसमें यही नियम है कि चेक करना है कि कोई संख्या का इकाई अंक क्या है। यदि इकाई अंक केवल 0 हो या 5 हो तभी वो संख्या 5 से विभाज्य होगी, अन्य किसी भी कंडीशन में वो संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। अब यहाँ पे अगला दिया है 6 से यदि विभाज्यता का नियम चेक करना हो तो उस स्थिति में हम कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि कोई संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं। ये मान लीजिए एक संख्या है। यदि हमें चेक करना हो कि ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है तो हमें चेक करना है कि ये संख्या जो ऊपर लिखी गई है वो 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि 6 से विभाज्यता के जांच के लिए हमें 2 के विभाज्यता के नियम और 3 के विभाज्यता के नियम को फॉलो करना होगा। यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी तो उस स्थिति में वो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। अब इसके लिए इसमें 2 से विभाज्यता के नियम में ये बताया गया था कि यदि कोई किसी संख्या के इकाई अंक पे सम संख्या आए या 0 आए तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे तो सम संख्या आ रहा है, ये संख्या 2 से विभाज्य है। अब यहाँ पे चेक करना है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है कि इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ देना है। अंकों को जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होगा उसमें यदि हम 3 से भाग देते हैं और वो पूर्णतः 3 से विभाज्य हो जाता है तो उस स्थिति में वो संख्या, ये जो संख्या दी गई है वो 6 से विभाज्य होगी। इसके अलावा इसमें ये चेक करना होता है कि ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपली कर सकते हैं कि इन सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उसमें डायरेक्ट हम 6 से भाग दे देंगे। यदि वो संख्या 6 से विभाज्य है तो दी गई संख्याएं जो है वो 6 से विभाज्य होगी, बशर्ते कि यहाँ पे इकाई का जो अंक है वो यहाँ सम होना चाहिए। यदि इकाई का अंक सम ना हो तो उस स्थिति में हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। इसके अगले भाग में देखा जाए तो यदि हमें किसी संख्या को चेक करना हो कि वो संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है तो 7 से विभाज्यता को यदि चेक करना हो तो हम क्या करते हैं कि कोई भी अंक लिखते हैं और जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 882, तो इसको हमें चेक करना हो कि ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना ये है कि परीक्षा में इतने छोटे छोटे अंक नहीं देंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़े बड़े अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पे 7 से विभाज्यता के नियम को यदि चेक करना हो तो हम क्या करते हैं कि इस संख्या के इकाई अंक को लेते हैं और इकाई अंक को डबल कर देते हैं। इकाई अंक को डबल करने के बाद इकाई अंक को हम हटा लेंगे। हटा लेने के बाद जो शेष संख्या बचता है उसमें से इस इकाई अंक को डबल करने के बाद जो मान प्राप्त हुआ है उसको हम इसमें से घटा लेंगे। घटाने के बाद जो मान प्राप्त होगा वो यहाँ पे आएगा 84। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि 84 7 से विभाज्य है या नहीं है। यदि ये 7 से विभाज्य होगा तो यहाँ पे जो संख्या लिखी गई थी वो संख्या भी यहाँ पे 7 से विभाज्य होगी, अन्यथा वो संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना ये है कि यहाँ पे यदि बड़ा बड़ा मान दे उसमें से यदि हम केवल इकाई अंक को हटाएं तो उस संख्या के ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे गुणा भागा हमें लंबा ही करना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया और ज़्यादा एक तरह से उबाऊ हो सकती है या ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकती है। तो उस स्थिति से बचने के लिए यहाँ हमें इसमें सीधे भाग ही कर देना चाहिए 7 से, जिससे कि इस नियम से भी जल्दी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इसमें अगला नियम दिया गया है 8 से विभाज्यता का। तो यहाँ पे 8 से यदि किसी संख्या का विभाजकता चेक करना हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, तो कोई भी संख्या हम लेते हैं और यदि उस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के तीनों अंक के मिलाने से जो संख्या बन रही है वो संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो उस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि ये संख्या जो है
वो 8 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे अब हम लिखते हैं 8 5 40 और ये होगा 3 2 8 चौका 32। तो ये संख्या जो है वो 8 से विभाज्य है। तो ये पूरी संख्याएं जो है वो 8 से विभाज्य होंगी। इसके अलावा इसमें यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक यदि 0 हो तो भी वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो यहाँ ध्यान रखना ये है कि यदि किसी संख्या के 2 से विभाजकता चेक करनी हो तो उसका केवल एक अंक 0 होना चाहिए, वो संख्या 2 से, पहला इकाई अंक 0 होना चाहिए, वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। यदि 4 से विभाज्यता का नियम चेक करना हो तो उसमें इकाई और दहाई दोनों के अंक यदि 0 है तो भी वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। यदि 8 से विभाजकता चेक करना हो तो उस स्थिति में उस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक को मिला करके जो संख्या बनती है वो संख्या यदि 8 से विभाज्य होगी तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। इसके अलावा इसके इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक यदि 0 हो तो भी वो संख्या 8 से विभाज्य होंगी। इसके अलावा यहाँ पे अगला यहाँ दिया गया है 9 से विभाजकता का नियम। तो 9 से विभाजकता का नियम यदि हमको चेक करना हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसमें सिंपल सा रूल ये है कि हम 3 वाली विभाजकता के नियम का पालन करते हैं। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। इस तरह से हम इस नियम का पालन करते हुए 9 से विभाज्यता, मतलब कोई संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं, इसकी जांच कर सकते हैं। अगला इसमें है 10। तो 10 से विभाजकता की चेक करनी हो तो ये सबसे आसान है। इसमें भी 2 वाला नियम ही हम अप्लाई करते हैं। इसमें हम केवल ये देखते हैं कि उसका इकाई अंक जो है उस संख्या का केवल 0 होना चाहिए। कोई भी संख्या हो, कितनी भी लंबी संख्या हो, यदि उस संख्या का केवल इकाई अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होती है। अब इसके अलावा यहाँ पे 11 से विभाजकता चेक करना हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि कोई संख्या हम लेंगे और इस संख्या में चेक करना हो कि ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम इस साइड से यहाँ पे जो सम अंक है और विषम अंक है दोनों को अलग अलग कर देंगे। जैसे इसको हम एक अंक छोड़ करके अलग कर देंगे और इनको हम एक अंक छोड़ करके अलग कर देंगे। यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो ये आएगा 7 3 10, 10 3 होगा 13 और ये आ जाएगा 9 4 13, 13 4 17, 17 3, यहाँ पे आ गया 20। अब हम इसको यदि घटाएंगे तो ये आ रहा है -7। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना ये है कि इसके सम के स्थान के अंक दाहिने साइड से और विषम के स्थान के अंक का योगफल का अंतर जो है वो या तो 0 आना चाहिए, या कोई ऐसा मान आना चाहिए जो 11 के पहाड़े में हो या 11 से विभाज्य हो। तो वो संख्याएं जो होंगी वो 11 से विभाज्य होंगी, अन्यथा वो संख्याएं 11 से विभाज्य नहीं होंगी। तो ये संख्या जो है वो 11 से विभाज्य नहीं है क्योंकि इसका अंतर जो है वो यहाँ पे -7 आ रहा है। तो हम 7 में यदि 11 से भाग देंगे तो ये 11 से विभाज्य नहीं होगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये दी गई संख्या जो है वो 11 से विभाज्य नहीं है।